Assalamualaikum everyone. Today the third day of making our project series student score predictor. ठीक है, तो आज के दिन हम बेसिकली सीखेंगे कि हमारा मॉडल जो है वो कौन सा हम इम्प्लीमेंट करेंगे और वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, और जो है बेसिकली किस तरीके से काम करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मॉडल जो है वो है हम यूज करेंगे विच इज लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब लीनियर रिग्रेशन किस तरीके से पैटर्न को लर्न करता है या वो किस तरीके से काम करता है, इसकी इक्वेशन क्या है, तो हम उन सारी चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन भी गिवन है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना क्लियर है कि हमारे पास कोई इनपुट वैल्यूज होंगी जिसके बिना पे जो है हमें आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। अब लीनियर रिग्रेशन में कैसे करना है, लीनियर रिग्रेशन बेसिकली हमारे पास एक बेस्ट फिट लाइन या स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और जिसमें जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो है वो कवर कर रहा होता है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास इनपुट था स्टडी आवर्स और आउटपुट था हमारे पास कोई स्कोर। ठीक है, हम मॉडल ने जो है ये अंडरस्टैंड कर लिया कि भी जितनी ज़्यादा स्टडी हम करेंगे उतना ज़्यादा जो है हमारा स्कोर हाई होता जाएगा। लाइक कैसे रिकग्नाइज किया, जब हमने एक्स पे जो है वो 1 दिया, 1 आवर स्टडी करेंगे तो उसमें 40 स्कोर आया था। जैसे ही हमने एक्स को इंक्रीज किया 2 आवर किया तो हमारे पास वाई भी इंक्रीज हो गया स्टडी स्कोर 50 पे। वैसे ही हमने जब 3x की इनपुट वैल्यू जो इंक्रीज की तो y भी हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और हर बार जो है अगर हम नोटिस करें पॉइंट तो y जो है वो 10% इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो इसमें मॉडल ने जो है ना वो दो बातें जो है वो लर्न कर ली। फर्स्ट के जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हाई स्कोर आएगा। सेकेंडली जितना आवर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा स्कोर जो है वो 10% जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है हर स्टेप के अंदर। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि मॉडल ने पैटर्न को जो है वो रिकग्नाइज कर लिया, लर्न कर लिया, सीख लिया। अब हम जब उसको टेस्ट देंगे, जब हम उसको कोई न्यू वैल्यू देंगे लाइक 8 आवर में उससे कितना स्कोर आएगा, 10 आवर में कितना आएगा, तो वो इजीली प्रिडिक्ट कर लेगा। ठीक है, अब जो है अगर यही बात जो है मैंने इमेज के फॉर्म में भी समझा दी है कि एक जब हमारा स्टडी आवर 1 था तो हमारा स्कोर था 40। जैसे ही हमने स्टडी आवर इंक्रीज किया 2 पे तो स्कोर हो गया 50। फिर हमने जैसे 3 आवर स्टडी किया तो स्कोर हो गया 60। यानी जितने हम आवर्स बढ़ा रहे हैं स्कोर भी हमारा इंक्रीज हो रहा है और हर बार जो है वो 10% के हिसाब से जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये दो बातें जो है हमने पैटर्न लर्न करने में हमने भी सीख ली और मॉडल ने भी सीख ली। ठीक है, अब जो है ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ है कि वो हमारे पास किस तरीके से एक लाइन फॉर्म करता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो लाइन हमारे पास स्टार्टिंग में ही बेस्ट फिट आता है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे पास जो है वो लाइन वो गैस करता है वैल्यूज को। ठीक है, फिर ना अगर वो फिर चेक करेगा ठीक है कि वो गैस वैल्यू ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं होती तो वो एरर कंसीडर करता है और फिर जो है उसको सही करता है, इम्प्रूव करता है। अब एरर कैसे कंसीडर करता है, फॉर एग्जांपल मॉडल में जो है ना प्रेडिक्ट करना था 1 आवर पे 40 बट उसने प्रेडिक्ट किया 1 आवर पे 20। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो एक्चुअल वैल्यू जो 40 थी उसमें से माइनस करेगा प्रेडिक्टेड वैल्यू जो कि हमारे पास क्या थी 20। तो माइनस करने के बाद आंसर क्या आएगा 20। तो रिमेनिंग जो आंसर आया हमारे पास 20 वो हमारे पास बेसिकली एरर कंसीडर होगा और उसको मॉडल में जो है ना वो कोशिश करनी होती है कि वो मिनिमाइज करे उस एरर को जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे मिस्टेक नहीं आ रही है, हर पॉइंट पे जो है अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो हर पॉइंट पे भी ये मिस्टेक आएगी। ठीक है, क्योंकि हम मॉडल को जो है वो बेस्ट लाइन फिट करने में प्रॉब्लम होगी तो वो इस तरीके से जो है एरर को कैलकुलेट करता जाता है और वो लाइन जो होती है हमारे पास उसको एडजस्ट करता है। ठीक है, एंड देन जो है एक फाइनल स्टेप हमारे पास आ रहा होता है जिसमें वो लाइन बेस्ट फिट हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो आई थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो x और y तो इनपुट आउटपुट है, यहाँ पे m जो है वो स्लोप यानी उसका तिरछापन शो कर रहा है और जो हमारे पास b है वो इंटरसेप्ट को शो कर रहा है। यानी स्टार्टिंग वैल्यू जो हमारी 0 पे या 1 पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी y की उसको रिप्रेजेंट कर रहा है b। ठीक हो गया, अब जो मैंने स्टेप जो है डिस्कस किए थे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, मॉडल जो है पहले गैस करेगा, चेक करेगा एंड देन इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में वो गैस करता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में जो है वो क्या करेगा, उस गैस को जो है वो चेक करेगा, अगर सही है गलत है देन उसके हिसाब से लाइन को एडजस्ट करेगा एंड थर्ड स्टेप में हमें जाके बेस्ट फिट लाइन मिलती है। ठीक है,
अब अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें विच इज़ स्टार्ट एंड इनिशियल गेस, यानी स्टार्ट हमने ले लिया और इनिशियल तौर पे जो है हमने रैंडमली गेस कर दिया, ठीक है, मॉडल ने। लाइक एक्स स्टडी आवर है, वाई हमारे पास क्या था, स्कोर, ठीक है। अब उसकी बिना पे उसने एक लाइन ड्रॉ की जो कि आप चेक देख रहे होगे कि बहुत मतलब डेटा पॉइंट्स को जो है वो कवर ही नहीं कर रही, ठीक है। डेटा पॉइंट्स हमारे जो एक्स क्रॉस है वो शो कर रहा है और लाइन जो ये डॉटेड जा रही है ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन की लाइन है, ठीक है। और इसने जो है बहुत ही गलत प्रेडिक्ट किया है। फर्स्ट आवर को कितना कंसीडर कर लिया है 20 के बराबर, सेकंड को जो है वो 40 के बराबर, इस तरीके से थर्ड को जो है वो तकरीबन 60 के बराबर जो है इसने कंसीडर किया है, जो कि बहुत ही गलत प्रेडिक्शन थी, ठीक है। अब जो है ये वो एक्चुअल में से प्रेडिक्टेड जो उसने किया है उसको मतलब माइनस करेगा और जो एरर आएगा उसको जो है वो नेक्स्ट स्टेप में एडजस्टिंग लाइन में जो है वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। सेकंड स्टेप का नाम भी यही है कि एरर चेक एंड लाइन एडजस्ट, ठीक है। एरर को चेक करेगा कि भाई कितना एरर आ रहा है और इस हिसाब से जो है ना लाइन की पोजीशन को जो है वो थोड़ा आगे पीछे करेगा, थोड़ी तिरछी होगी या फिर स्ट्रेट होगी, इस तरीके से होगी कि ताकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को जो है वो कवर कर सके और एरर को मिनिमाइज कर सके, ठीक है। अब जो है हमारे पास चेक करेंगे कि फर्स्ट पे जो है एग्जैक्ट हमारे पास 40 आ रहा है, सेकंड पे जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 50 आ रहा है, थर्ड पे भी 60 नहीं आ रहा लेकिन उससे कम आ रहा है। लेकिन ये अगर फर्स्ट के अगर हम कंपैरिजन करें तो सेकंड में लाइन जो है वो थोड़ी डेटा पॉइंट्स के करीब आ गई है, फर्स्ट वाले में बिल्कुल फार अवे थी, सेकंड वाले में ये है कि एडजस्ट करके हमने थोड़ा उसको करीब लेकर आ गए हैं हम, ठीक हो गया। अब अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो उसमें जो है हमारे पास हमें बेस्ट फिट लाइन मिल जाएगी। सेकंड स्टेप में हम एडजस्ट कर रहे होते हैं एंड फाइनली जो थर्ड स्टेप हमारे पास आ रहा होता है उसके ऊपर जो है हमें बेस्ट फिट लाइन जो है वो मिल जाती है, ठीक है। अब जो है थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि 2 आवर पे उसने 50 गेस किया है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये तकरीबन तकरीबन हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी है, बट एग्जैक्ट जो है वो हमें नहीं मिला अभी तक। अगर आप चेक करें अब जो है थर्ड स्टेप हमारा है वही बेस्ट फिट लाइन एंड प्रेडिक्शन, यानी हमें मॉडल्स की, हाँ जी, थर्ड स्टेप था हमारे पास बेस्ट फिट लाइन एंड प्रेडिक्शन, यानी अब हमारी मॉडल को जो है वो बेस्ट एक्यूरेट लाइन हम कहेंगे वो मिल जाती है और वो जो है प्रेडिक्शन के लिए रेडी होता है थर्ड स्टेप के बाद, ठीक है। अब जो है इसमें थर्ड स्टेप में क्या होगा कि सेकंड स्टेप में हमें पता लग गया था कि भाई लाइन जो है वो एडजस्ट हो गई थी और रेड जो है वो हमारे पास मिनिमम हो गया था, ठीक है। अब जो है हमारे पास फाइनली अब जो है हम मॉडल को चेक करेंगे क्या उसने जो पैटर्न लर्न किया है वो सही भी है या गलत। स्पेसिफिक लाइन तो मिल गई, तो अब हमने चेक किया कि भाई 1 पे 40 था, 2 पे 50 था, 3 पे 60 था, 4 पे 70 था। अब हमने मॉडल को जो है वो ट्रेनिंग डेटा सेट दे दिया और उसने लर्न भी कर लिया, पैटर्न भी सीख लिया। अब जो है हमने जो टेस्टिंग डेटा जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो 20% रेशियो जो है वो निकाला था, अब उसमें से हम उसको देंगे मॉडल को और पूछेंगे कि अगर उसने सही प्रेडिक्ट किया तो इट्स मीन मॉडल ने सही सीखा है, अदरवाइज जो है उसने गलत सीखा है और हम फिर से जो है ना अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। लाइक अब हमने इसको क्वेश्चन दिया, देखिए था कि भाई 5 आवर्स अगर हम स्टडी करें तो आपके हिसाब से कितना प्रोडक्टेड आउटपुट आएगा, तो उस पे जो है उसको अप्रोक्सीमेटली आंसर ऐड देना चाहिए, ठीक है। अब ये आंसर वो देगा या नहीं देगा ये हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे और अब जो है हम मॉडल ट्रेनिंग की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। ये सारी बातें तो हो गई मॉडल के बारे में। अब जो है अगर आपको ये बातें अगर थोड़ी कंफ्यूजिंग कर लग रही होंगी तो इट्स ओके, इट्स अ बिगनिंग। और जो है ये तो ये सारी बातें एब्स्ट्रैक्ट होती है, पर एब्स्ट्रैक्ट से क्या मुराद है कि ये सारी जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है, मैथमेटिकल चीज़ें जो हैं वो हमारे पास जो है एक फंक्शन के पीछे ये सारी चीज़ें काम कर रही होती है, ठीक है। हमारे लिए इतनी आसानी की गई है कि विद जस्ट वन फंक्शन मॉडल डॉट फिट के थ्रू जो है हम ये सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके पीछे ये काम हो रहा था, तो अगर हमारी हमें ये फिलहाल की बात अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है तो इट्स ओके, इसका हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं होगा।
तो अब जो है हम अपने मॉडल को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरीके से ट्रेन होता है, और जस्ट एक फंक्शन हमने लगाना है मॉडल डॉट फिट ट्रेन, ठीक है। और उसके पीछे जो हमने अभी लर्न किया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वो पूरा इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो कितनी मतलब ब्यूटीफुल सी बात है, ये मतलब इतना ईजी है हमारे लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, बाकी इम्प्लीमेंटेशन इज इजी, ठीक है। तो अब हमारी मॉडल ट्रेनिंग में हमें पता है मॉडल हमारा क्या है, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है कि scikit-learn लाइब्रेरी से अब हमने अनदर क्लास, पिछली क्लास में हमने मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट किया था टेंटेड स्प्लिट। अब की बार हमने क्या किया है, लीनियर मॉडल हमने इंपोर्ट किया है और वहां से हम अपना मॉडल एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन जो है उसको पिकअप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम एक वेरिएबल बनाएंगे मॉडल नाम का, ठीक है। उसको लीनियर रिग्रेशन के बराबर कर देंगे ताकि आगे जो है हम जब भी मॉडल वेरिएबल को कॉल करेंगे तो हमारे पास बेसिकली हम बात कर रहे होंगे लीनियर रिग्रेशन की, ठीक है क्या। अब जो है हम अब जो फंक्शन यूज करेंगे मॉडल डॉट फिट, और उसके ऊपर अपना एक्सटेंड और वाई ट्रेंड जो है वो हम फिट करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो फिट करवा रहे हैं इसके अंदर ही जो है मॉडल अपना जो पैटर्न जो लर्न कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, ये सारे काम जो है इस फंक्शन के बिहाइंड हो रहे हैं, ठीक है। और हमें जस्ट जो है वो सेल रन करना है और ये पूरा प्रोसेस जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आ गया है, ठीक है। ये इसलिए एरर आया है कि क्योंकि प्रीवियस सेल्स जो है वो अभी हम दोबारा रन करेंगे ताकि उसको मेमोराइज हो जाए कि भाई हम उसी की बात कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, ठीक हो गया। और हमारा मॉडल भी ट्रेन हो गया।